डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम केडिया फ्रॉम केडिया हॉस्पिटल झुंझुनू राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं RTH, वेरी नॉन नेम इन दिस डेज। यस, इसके लिए पूरे हम लोग बैठे हुए हैं, धरने पे लगे हुए हैं। पिछले 8 दिन से हम इसी में वर्कअप कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल क्या है ये? इट इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रोल मॉडल राजस्थान को बनाया जा रहा है बलि का बकरा शहीद होने के लिए। ये खाली वोट बैंक के लिए करा जा रहा एक प्रपंच है, और यदि ये इसमें सफल हो गए तो इसे रोल मॉडल की तरह पेश करेंगे कि जी देखिए, हमने राजस्थान में डॉक्टर्स को बाउंड कर दिया, सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बाउंड कर दिया कि वो लोग फ्री में हर बीमारी का इलाज करेंगे। सरकार उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं दे रही है। पूरा काम, इलाज, ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को करना है, साथ में एम्बुलेंस से रेफरल भी जरूरत पड़ने पर। ये सारा काम आपको अपनी जेब से ही करना है। तो माननीय महोदय मुख्यमंत्री साहब, राजस्थान की जनता इतनी पागल नहीं है, राजस्थान की जनता इतनी पागल नहीं है कि वो आपकी इस चालाकी को ना समझ पाए। आपने बड़े बड़े पैम्पलेट छपवा दिए, आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, सब जगह आपने लिख दिया है कि साहब आपको अब फ्री में इलाज मिलेगा, हर घायल मरीज का फ्री में इलाज होगा, रोड एक्सीडेंट वालों का फ्री में इलाज होगा, ब्लीडिंग करते हुए कोई भी महिला आती है तो उसके फ्री में DNC करी जाएगी, उसको इलाज दिया जाएगा, ड्रिप इंजेक्शन सब लगाए जाएंगे। लेबर पेन में आने वाली महिला को तुरंत डिलीवरी फ्री में कराई जाएगी। MI के पेशेंट को एंजियोप्लास्टी, ग्राफी सब कुछ तुरंत प्रभाव से फ्री में होगा। और यदि मेरे हॉस्पिटल में साधन नहीं है या किसी भी हॉस्पिटल में उस चीज़ का साधन नहीं है, हड्डी के डॉक्टर की जगह अगर मरीज आंखों के डॉक्टर के पास चला गया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आंखों के डॉक्टर की कि उस मरीज को वहां से हड्डी के डॉक्टर तक पहुंचाए अपनी पर्सनल एम्बुलेंस में। तो जिनके पास एम्बुलेंस ही नहीं है उनका क्या होगा? वो सेटअप, जिनके पास एम्बुलेंस ही नहीं है उनका क्या होगा? ठीक है, वो डॉक्टर जो दूसरे मरीज को देख रहा है वो उसको छोड़ के पहले हड्डी वाले मरीज को अटेंड करे, उसको टाइम दे, उसकी स्लिप बनाए और उसको रेफर करे और साथ में एम्बुलेंस से छुड़वाए। ये सारा काम मतलब डेली करे कि डेली आप इस तरह की ये सारी जो बीमारी, सारी चीज़ें, इमरजेंसीज जो मैंने आपको बताई, इनमें नॉर्मली जो एक्सपेंडिचर आता है वो आता है 5,000 से लेके मोटा मोटे अपन गिने तो 50-60 हज़ार, 1 लाख मैक्सिमम। ठीक है, तो और रोज के आने वाले 50 मरीज भी यदि आपके पास ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक ऐसी 50 इमरजेंसी आपने डील करी, तो आप क्या कर रहे हो? पूरे समय इमरजेंसी डील कर रहे हो और आपकी पॉकेट में तो कुछ बचा ही नहीं। आना तो दूर की बात है, आपके घर से भी खाली हो गया, पॉकेट में भी कुछ नहीं आया। आप कितने दिन काम करोगे? फॉर हाउ मेनी डेज? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप हाथ जोड़ लेंगे, आप कहेंगे जी साहब मेरा तो इमरजेंसी सेंटर ही नहीं है, मैं तो इमरजेंसी डील ही नहीं करता, मैं तो खाली OPD देखता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर तो इमरजेंसी छोड़ के, अपना सेटअप छोड़ के एक रूम लेके सब OPD चला लेंगे कि ठीक है वी आर इन OPD बेस्ड हॉस्पिटल, कि खाली डे केयर OPD है, हमें OPD देखना है, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ तो इमरजेंसी की कोई फैसिलिटीज ही नहीं है। या फिर आधे से ज़्यादा डॉक्टर हैं वो आउट ऑफ राजस्थान शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि ये शुरू भी हो गया है। 2-3 डॉक्टर्स जयपुर से दिल्ली के लिए मूव ऑन कर चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा ये जब से बिल के आया है इसी समय में ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं फर्दर कि जो लोग लड़ना नहीं चाहते, जो लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर्स क्लास में से अच्छे से जो पढ़ने वाले जो टॉपर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट 10 टॉपर्स होते हैं, मोस्टली उन्हीं में से ही निकल कर आते हैं। जो सीधे साधे बच्चे क्लास के, जो थोड़ी सी डांट पे डर जाते हैं, जब क्लास के बदमाशी करने वाले बच्चे के थप्पड़ पड़ता है ना, तो पढ़ने वाला नवीं रैंक पे जो पोजीशन पे बच्चा बैठा है वो डर के अपने आप ही पढ़ने बैठ जाता है या पढ़ लेता है, वरना ये थप्पड़ तेरे भी पड़ सकता है, वो अपने आप ही सीधे सीधे चलने लग जाते हैं। इसीलिए इनको ये सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है कि हाँ, हमने जो भी कानून बना दिया, जो भी हमने कह दिया वो इन पर हम लागू कर सकते हैं। लेकिन पहली बार इसका कोई MOU साइन नहीं है। तो मैं पब्लिक को ये बता दूं कि जो आपको मुख्यमंत्री साहब ही कह रहे हैं कि आपको RTS के थ्रू सब कुछ फ्री मिलने वाला है, तो ये आपको खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, कि एक बार आप इन्हें वोट दे दें, ये जीत जाएं, फिर आप 5 साल के लिए आप तो कुछ भी करें, ये ऐश करें और बाकी सब राम राम। फिर वापस 5 साल बाद मिलेंगे, फिर 5 साल बाद ये दोबारा से कोई नई नीति लेकर आएंगे और फिर यही करेंगे, जाते जाते आपको अच्छा वाला बेवकूफ़ बना जाए। क्योंकि कोई MOU डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में साइन नहीं हुआ है। ये खाली
सरकार के द्वारा निकाला गया आदेश है जिसे कोई भी मानने को बाध्य नहीं है। सेक्टर 19(1)(g) के तहत हर आदमी का जो अधिकार है, राइट है, उसके तहत कोई भी इंसान आप उसे बाउंड नहीं कर सकते कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करे। ये मेरा राइट है कि मैं दिन के 10 मरीज देखती हूँ या 100 मरीज देखती हूँ। कोई मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि मुझे 100 मरीज देखने ही है और आने वाली हर इमरजेंसी के लिए मैं अगर मर भी रही हूँ तो भी मैं मरीज को देखती रहूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मेरी हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भी तो इंसान है भाई। और ये आपका जो थोपा हुआ बिल है, आरटीएस बिल, आपका ये उसी तरह से है जैसे कि होटल ताज में मैं आपसे कह दूं मैं एक दिन की मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं ये आदेश निकाल जाऊं कि हाँ जी होटल ताज में ऐसा होगा कि कल से होटल ताज में सबको, सारे भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा, फिर उनको कैब से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। या फिर यूएस पोलो के शोरूम के अंदर आपको सबको अच्छे से टी शर्ट्स, कपड़े वगैरह सारे मिल जाएंगे और फिर हम आपको वापस आपके घर तक पहुंचाएंगे। और जिनके भी मकान हैं वो अपने, सब लोग अपने एक एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और उनके घर के जो बचे हुए कमरे हैं वो हमारे स्लम हाउस में रहने वाले जो लोग हैं भाई हैं, जो हमारे जिनके पास मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, वो भी उन पक्के मकानों में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों ना हो ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना कि बिल्कुल आपके पास बड़ा मकान है तो आप ठीक है, आप एक कमरे में शिफ्ट हो जाइए ना, बचे हुए 4 कमरे खाली ही तो हैं। तो पड़ोस के घर के अंदर वो एक कमरे में जो 6 लोग सो रहे हैं वो बेचारे 6 एक साथ क्यों सोए, और आप एक कमरे में 3 जने सोइए, बचा हुआ एक कमरा आप उन्हें दे दीजिए, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दीजिए कि आप रहिए आराम से। और 3 कमरे हैं उनमें भी हम झोपड़ी वाले कुछ भाइयों को ले आते हैं, हम सब लोगों को ले आते हैं कि आप हमारे साथ ही रहिए इस मकान के अंदर। बिल्कुल हमें ये सब करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटा है और ये हमारी मेहनत ही है कि हम 8 दिन से इसके लिए लड़ रहे हैं सारे जने। गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने वाटर कैनन का यूज़ किया, आपने लाठीमारी का यूज़ किया, आपने हर तरह से अपना जोर आजमाइश करी, लेकिन डॉक्टर्स डटे हुए हैं। एंड इट इज़ अ ट्रुथ कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता हर डॉक्टर लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि आज यदि आप अपनी मंशा में सफल हुए तो कल आप पूरे ऑल ओवर इंडिया भी इस चीज़ को कर देंगे इम्प्लीमेंट कि हर प्राइवेट सेक्टर में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को कि ठीक है साहब आपको तो फ्री में ही इलाज करना है। तो मतलब आप तो सब कुछ ही बदल देंगे, ये तो तानाशाही हो गई। नो, इट इज़ नॉट फेयर। सो नो 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 टू आरटीएच। आप हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को? मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, प्राइवेट हॉस्पिटल पे ऑलरेडी इतना बर्डन है, उनकी बिल्डिंग का लोन लग रहा है, हर महीने का प्रोफेशनल चार्जेस के लगने वाले उनके बिजली और पानी का बिल, उनका जो मकान, जो लैंड होती है उसका अलग से भूमि कर लगता है, हर सालाना भूमि कर लगता है, कम से कम मिनिमम 1 लाख टू 4-5 लाख वॉट एवर, लैंड के एरिया के हिसाब से ये लगता है। अगर उन्हें रेंट पे भी ली है तो जिस बंदे ने रेंट पे ली है उसी को ये भूमि कर देना पड़ रहा है, क्योंकि मकान मालिक कहता है चूंकि ये प्रोफेशनल आप यूज में ले रहे हैं तब भूमि कर आपको ही देना होगा। इतनी जो मशीनरी लगी हुई है करोड़ों की, उसकी हर महीने की EMI जाती है, स्टाफ की सबकी सैलरी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेनेंस लगता है, और ये साथ में 54 टाइप के रजिस्ट्रेशन जो हर समय हर महीने के हिसाब से ख़त्म होते रहते हैं कि हर महीने पता चलता है इस महीने पॉल्यूशन कंट्रोल वाला की लास्ट डेट आ गई है, इस महीने फायर वाले की लास्ट डेट है, इस समय इस सर्टिफिकेट की लास्ट डेट है। ऐसे 54 तरह के सर्टिफिकेट्स जो आपने लागू करे हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पर। क्यों भाई? एक सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता कि डॉक्टर के पास जब RMC की डिग्री है ना, आप उसमें बिल्डिंग में बेसिक चीज़ देखिए, देन व्हाई नॉट कि आप 54 टाइप के आपने रजिस्ट्रेशन क्यों लागू किए हैं कि हर जगह खाई खिलाई के लिए कि हर जो 500 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की जिसकी फीस है इन रजिस्ट्रेशंस की, वो फीस बंदा भरता रहे, टुकड़ों टुकड़ों में आप उसे नोचते रहें पहले तो, एंड देन फाइनली यू सेज नो आपको फ्री में इलाज करना है। तो महोदय हम फ्री में इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से हम अपना फ्री में टाइम दे सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स अपना फ्री में टाइम दे सकता है और वो फ्री में टाइम हम देते भी हैं। कितने कैंप्स होते हैं जिसमें सारे डॉक्टर्स जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, कई कैंप्स के अंदर अटेंड करती हूँ। रोज OPD में 3 से 4 पेशेंट ऐसे होते हैं जो उनकी जो फीस नहीं देना चाहते, देने वाली हालत नहीं होती, तो ठीक है हम उनसे कहते ही नहीं कि आप फीस की पर्ची कटाइए, उन्हें चुपचाप देख ही देते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप आ जाइए, उन्हें देख देते हैं ना। तो नेचुरल सी बात है, ये हमारी खुद की मॉरल ड्यूटी है ना, हमारी मॉरल ड्यूटी को दूसरे का अधिकार मत बनाइए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है जो डॉक्टर सदियों से निभाता आया है ना। तभी हमें पेशेंट इतने बड़े बड़े थैंक्स बोल के जाते हैं
ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम अपने आप पेशेंट का देखते हैं कि भाई ठीक है, इसके पास ज़रूरत नहीं है इसको फ्री में देखने की, इसके पास नहीं है, ठीक है, उसका फ्री में काम भी कर दिया। उसका इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट्स को हम वैसे भी हमारे एथिक्स में लिखा हुआ है, इसकी हमें ओथ दिलाई जाती है महोदय। जब हम MBBS की डिग्री लेकर निकलते हैं ना, तो हमें शपथ दिलाई जाती है कि मेरे पास आने वाली इमरजेंसीज को मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट केयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो हम करेंगे। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो हमारी मोरल ड्यूटी को दूसरे का अधिकार बनाकर हमारे ऊपर मत थोपिए प्लीज़। प्लीज़, झुकने में ही भलाई है। आप इस बिल को वापस ले लीजिए, वरना कल पता ना क्या हो। थैंक यू।